हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू ग्रामर का टॉपिक लाई हूं सो दैट आपको और अच्छे से ग्रामर समझ आ सके। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपने हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कर ली है? क्योंकि अगर नहीं की है ना तो इस बुक को जल्दी से परचेज कर लीजिए। अब इसे परचेज करने के मैं आपको फायदे बताऊं तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारी जो बुक है वो 520 पेजेस यानी कि 520 पेजेस की बुक है, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा नया सीखने को, आपको टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे। एंड अगर मैं और इसके बारे में बात करूं तो आप इनका फॉन्ट साइज देखिए जो कि आपके पास में बहुत अच्छे से आया हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रामर बुक या हम कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो इस बात पर हमारा पहला ध्यान जाता है कि उसका फॉन्ट क्लियर है या नहीं है, फॉन्ट उतना बड़ा है या नहीं है जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। पर बुक का जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉन्ट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको ये बुक पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। आपकी आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड इसके अंदर अगर मैं कहूं कि आपको और क्या देखने को मिलेगा तो ये है कि अगर इसके अंदर आप एक टॉपिक कर रहे हैं, सपोज आप नाउन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर नाउन के बारे में ही बताया जाएगा चैप्टर में। ऐसा नहीं है नाउन्स के साथ में आपको वोकैबुलरी दे दी या फिर आपको नाउन्स के साथ में कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाउन्स की डेप्थ तक ले जाएगी ये बुक और डिटेल में आपको अच्छे से वो चीजें समझ आ जाएंगी जो आमतौर पर हमें पढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बुक आप जरूर परचेज करें, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो आपको अलग अलग बुक्स से मिलती हैं। उन सब को हमने सिर्फ एक बुक के अंदर डाल दिया एंड वो बुक का नेम ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आप प्लीज इस बुक को जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। नाउ ऑन टू द टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक है, देखिए एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स हिंदी ग्रामर में हम इन्हें बोलते थे विशेषण, यानी कि वो शब्द जो कि नाउन्स की या हम कहें प्रोनाउंस की विशेषता बताने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स हुए वो वर्ड जो नाउन्स या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने का ये काम करते हैं कि हम इन्हें प्रेडिकेटिव यूज में करें। आमतौर पर जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उन्हें हम नाउन से पहले लगाकर नाउन की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल, एन इंटेलिजेंट बॉय, इस टाइप के वर्ड्स। तो यहां पर आप नाउन्स को एज सब्जेक्टिव रूप में यूज कर रहे हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स को एज सब्जेक्टिव रूप में यूज कर रहे हैं। बट अगर हम ये बोलते हैं कि पारुल इज गॉर्जियस या हम ये बोलते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर जो आप क्वालिटी बता रहे हैं वो आप लास्ट में यानी कि प्रेडिकेट में बता रहे हैं, तो तब आपके एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिव यूज में जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है एडजेक्टिव सिर्फ नाउन का ही, या हम कहें कि सिर्फ प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। एडजेक्टिव्स का काम नाउन और प्रोनाउंस दोनों को मॉडिफाई करने का काम होता है। आपको किसी की भी क्वालिटी पता चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्यूटीफुल, इसके अंदर यू की क्वालिटी पता चल रही है, आपको कोई नाउन नहीं दिया गया है। ठीक वैसे ही राम इज इंटेलिजेंट, इधर आपको नाउन की क्वालिटी का पता चल रहा है। तो एडजेक्टिव्स, नाउन एंड प्रोनाउंस किसी को भी मॉडिफाई या हम कहें उनकी क्वालिटी बताने का काम करते हैं। तो आइए अब हम एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये तो थे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडजेक्टिव के टाइप्स से। देखिए ये सभी हमारे पास एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं और इसमें से आपने ध्यान दिया होगा कि कई ऐसे टाइप्स भी हैं जो कि आपने डिटर्मिनर्स में भी पढ़े हैं। तो आइए अब हम उन्हें साथ में ही समझते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स भी वही वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी हम नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे। तो आइए डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स जो कि दोनों सेम चीज है उन्हें समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि वो एडजेक्टिव जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, यानी कि जेस्चर करने का काम करते हैं, सिग्नल के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सभी वो वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, यानी उन्हें सिग्नल कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से उस नाउन को आगे बता रहे हैं कि हम उस नाउन की क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि वो नाउन
पास में है, हमसे दूर है, बहुवचन में है और बहुवचन में हमसे दूर है। तो आप जब इस टाइप की क्वालिटीज को बताते, जरूरी नहीं है हर बार हमारे पास एडजेक्टिव क्वालिटी का ही आए, हर बार जरूरी नहीं है आप हर सेंटेंस में किसी को ब्यूटीफुल या फिर किसी को स्मार्ट ही बता रहे हैं। आपको अलग अलग टाइप्स के एडजेक्टिव्स मिलते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरह की क्वालिटीज बता सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास में एक क्वालिटी होना पॉसिबल नहीं है। आप सभी को स्मार्ट नहीं कह सकते, आप सभी को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। तो ठीक वैसे ही कोई चीज अगर हमारे करीब है देन वो भी उस नाउन की क्वालिटी है, यानी कि दिस पेन, यहां पर इस पेन की क्वालिटी हमने, या हम कहें इसको डिटर्मिनर से यूज करके हमने दिस का यूज किया है। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज होते हैं, क्योंकि दोनों ही नाउन्स को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये भी आपके नाउन्स से पहले लगेंगे, यानी कि दिस पेन, दैट बुक, दीज चिल्ड्रन, दोज फ्लावर्स, ये सभी आपके एडजेक्टिव्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो चीज आपके करीब है, आपसे दूर है, वो चीज बहुवचन में है और आपके करीब है, या फिर वो चीज बहुवचन में है और आपसे दूर है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए ये जो एडजेक्टिव है ना, ये बहुत ज्यादा ही यूज में आता है पर हमें पता नहीं चल पाता कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे हमने नाउन्स में किया था ना, आपको ध्यान होगा बेसिक्स ऑफ नाउन जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने नाउन्स के अलग अलग टाइप्स किए थे। उन टाइप्स में से एक टाइप था हमारे पास प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन है ना वही प्रॉपर एडजेक्टिव बनाता है, कि जो आपके पास में प्रॉपर नाउन में वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम इंडियन हैं, देन ये जो इंडियन होना है वो हमारी क्वालिटी है। तो ये जो क्वालिटी है ये इंडिया से बनी है, इंडिया नाउन से बनी है। तो जब आपका प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होता है ना, देन वो इस टाइप के वर्ड्स बनते हैं। यानी कि हम ये कहें जोसेफ इज एन अमेरिकन, तो यहां पर जोसेफ एक पर्सन की क्वालिटी क्या बताई गई है कि वो एक अमेरिकन है। तो जो अमेरिकन होना उसकी क्वालिटी है वो क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, कि आप एग्जैक्टली ये बता रहे हैं कि वो पर्सन कहां का है। आप यहां पर जरूरी नहीं है सिर्फ कंट्रीज का नेम लिखें, हम यहां पर कोई रिलीजन का भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस टाइप के वर्ड्स की आपसे मांग करता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से डेराइव किए जाते हैं। यानी कि आप आई एम एन इंडियन लिखेंगे तो इंडियन होना आपकी क्वालिटी है। तो ये जो इंडियन वर्ड है ना ये एक एडजेक्टिव है। ठीक वैसे ही जोसेफ इज एन अमेरिकन में अमेरिकन होना उसकी क्वालिटी था, तो वहां पर जो अमेरिकन वर्ड है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। एंड कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि अमेरिका एंड इंडिया ये दोनों कंट्रीज के नेम है और कंट्रीज के नेम आपके पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स हम जब यूज करते हैं देन वो क्वालिटी बन जाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। देन आते हैं हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये देखिए ये तो बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी आते भी होंगे आई एम श्योर, कि जब आप सिंपल किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर एक की आप अच्छी ही क्वालिटी बताए, हर एक को आप कॉम्प्लीमेंट ही दें। हो सकता है कि हम किसी की बुरी क्वालिटी बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को अगली कह रहे हैं, बाकी कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर हम किसी की बुरी क्वालिटी भी बता रहे हैं, बैड वर्ड्स का भी यूज कर रहे हैं, देन वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर ब्यूटीफुल होना क्वालिटी है। शी इज अगली, इसके अंदर अगली एक क्वालिटी है। तो जब भी हम कोई भी क्वालिटी बताते हैं, अच्छी बुरी कोई भी क्वालिटी बताते हैं, देन वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में काउंट की जाएगी कि आप उसकी विशेषता बता रहे हैं। देन हमारे पास में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के साथ में। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं आप प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईच बॉय
यहां पर बॉय की क्या क्वालिटी है कि हम प्रत्येक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही एवरी बॉय, हर एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। तो जब आप नाउन्स की क्वालिटी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट, मुझे लगता है आपको ऊपर के 4 समझ आ गए होंगे, तो हम आगे करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये फिर से आ गया हमारे पास में पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव फिर से वही मतलब लेगा जब हम स्वामित्व की बात करें, अधिकार की बात करें। पॉजेसिव डिटर्मिनर जो किया है ना, वही है ये कि जब भी हम बात करते हैं स्वामित्व की, हिज, हर, योर, आर, ये सभी जब भी वर्ड्स हम किसी नाउन के साथ में यूज करते हैं तो ये आपके एडजेक्टिव बनते हैं या डिटर्मिनर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ही इज माई ब्रदर, देन यहां पर जो माई है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव या एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है जो कि ब्रदर जो वर्ड है ना, ब्रदर जो नाउन है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ब्रदर की क्या क्वालिटी है कि वो माई यानी कि मेरा ब्रदर है, मेरे पोजेशन में है। तो यहां पर जब हम स्वामित्व की बात करते हैं कोई भी सेंटेंस में, देन वो आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप लेता है। तो ये आपका डिटर्मिनर्स के साथ में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट, हुज, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट बुक, विच बुक, हुज बुक, तो यहां पर जब आप कोई भी नाउन के साथ में एक इंटेरोगेटिव वर्ड लगाते हैं तो वो उस नाउन की क्वालिटी बन जाता है कि उस नाउन के बारे में हम पता कर रहे हैं। अब उस क्वालिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब आपको इस इंटेरोगेटिव का या हम कहें कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि व्हाट बुक, इंग्लिश बुक, तो यहां पर इंग्लिश होना भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो आपके पास में जब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आते हैं तो वो उस नाउन की तो क्वालिटी बताएंगे ही बताएंगे कि आपको अभी तक ये निश्चित नहीं है कि आप किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने व्हाट लगा दिया, विच लगा दिया, हुज लगा दिया, कोई भी क्वालिटी हो सकती है बुक की। बट जब आपको इस व्हाट, विच या हुज का आंसर मिल जाएगा ना तो वो भी क्वालिटी में ही काउंट होगा कि उस बुक की क्या क्वालिटी है, कि वो बुक किसकी है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश की बुक की बात करें तो इंग्लिश आपका किस में जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव में जाएगा आपका इंग्लिश। तो जब भी आप क्वालिटीज की बात करेंगे और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में आपको क्वालिटीज का पता चल रहा है तो आपको आंसर भी एक एडजेक्टिव के रूप में ही मिलेगा। देन हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। क्वांटिटी मात्रा बताएगी आपको कि आपको ये तो पता चलेगा कि आप कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कितने के बारे में बात करें, यानी कि आपको नंबर नहीं मिलते हैं क्योंकि क्वांटिटी है, मात्रा बताती है, नंबर नहीं बताती। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपके वर्ड्स होते हैं मच, लिटिल, सम, कुछ, थोड़े, ज्यादा, इस टाइप के वर्ड्स जो कि आपको यह बताते हैं कि आपके पास कुछ चीज या हम कहें कोई भी नाउन आपके पास में कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूं कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, या हम कहें कि आई हैव सम बुक्स। तो अब यहां पर बुक्स की क्या क्वालिटी है कि बुक्स मेरे पास किस क्वांटिटी में है, सम क्वांटिटी में है, कुछ क्वांटिटी में। बट क्या आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कितनी बुक्स है, नहीं। तो जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता आप कितने के बारे में बात कर रहे हैं, देन हम वहां पर यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि आपको मात्रा बताने का काम करती है। और मात्रा भी आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आप कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपने डिटर्मिनर्स के साथ भी किए हैं तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर बताए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर है तो भाई नंबर ही बताएंगे। ये तो नंबर आपके पास में कार्डिनल आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, पोजीशन वाले ऑर्डिनल्स आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड आ सकते हैं, एंड आपके पास मल्टीप्लिकेटिव्स सिंगल, डबल, ट्रिपल इस टाइप में आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिए जाएंगे तो आपके पास में नंबर्स होंगे। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 1 2, फर्स्ट सेकेंड, सिंगल, डबल, इस टाइप में कोई भी तरह के नंबर्स आपके एडजेक्टिव में काउंट किए जाएंगे। आई हैव 2 बुक्स, आपको नंबर पता चल रहा है एग्जैक्ट कि कितने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी उन बुक्स की क्वालिटी है कि 2 बुक्स हैं आपके पास में। तो जब आपको एग्जैक्ट पता चलता है आप कितने के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाया करते हैं।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग वही मीनिंग लेता है जो कि प्रोनाउंस में लेता है कि जब वो किसी चीज पर दबाव डालने का, एम्फेसिस डालने का काम करता है। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से हुए? जो दबाव डालते हैं, जो कि एम्फेसिस करते हैं। जैसे कि वेरी ओन, अटर, हम अगर ये बोलते हैं कि दिस इज माई ओन बुक, तो यहां पर ये जो ओन है वो बुक पे क्या एम्फेसिस डाल रही है कि वो ओन यानी कि मेरी खुद की बुक है। तो यहां पर खुद पर एम्फेसिस डालने के लिए हमने ओन वर्ड का यूज किया है। ठीक वैसे ही दिस इज अटर नॉनसेंस, तो नॉनसेंस पर एम्फेसिस डालने के लिए हमने अटर का यूज किया है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब हम उन वर्ड्स का यूज करें जो कि एम्फेसिस डालते हैं, दबाव डालते हैं नाउन्स पर, देन वो यूज किए जाते हैं एम्फेसिस एडजेक्टिव के रूप में। देन आते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है मोस्टली आपका व्हाट होता है, बट हम व्हाट को इंटरोगेटिव से कैसे अलग करेंगे कि इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। बट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन से सेंटेंसेस में जाएगा? जैसा कि आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, अगर वो एक्सक्लेमेटरी है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, जब हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को व्यक्त करने के लिए सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम ये बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहां हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्यूटीफुल फ्लावर है या क्या ब्यूटीफुल फ्लावर है, नहीं, यहां पर हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो व्हाट है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम कहें भाई एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में बस एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, और अगर व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो वो एक्सक्लेमेटरी में चला जाता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक में व्हाट के बाद में आपके पास में सीधा एक एडजेक्टिव एंड नाउन आ रहा है, तो व्हाट आपका हुआ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को बताने का काम करेगा। अब ये तो थे हमारे बेसिक कुछ टाइप्स, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं एडजेक्टिव्स के। पर अगर आपको इससे ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ने हैं, इससे ज्यादा थोड़ा और डिटेल में इन टॉपिक्स को रीड करना है, देन आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कीजिए। इसके अंदर एडजेक्टिव टॉपिक का हर एक टाइप आपको डिटेल में अच्छे से बताया गया है और एग्जांपल्स के साथ बताया गया, तो मुझे नहीं लगता आपको बुक परचेज करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइए वो हमारा एडजेक्टिव का आगे का जो पोर्शन है वो कवर करते हैं, जो कि है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए ये जितना इजी है ना उतना ही इंटरेस्टिंग भी, और आप लोगों ने आई एम श्योर किया भी होगा पहले। तो इसको अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूं ना, तो ये होता है लेवल, कि आप किसी की कोई क्वालिटी, या हम कहें कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो उसके 3 लेवल्स होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट करने के। कि आप एक तो पहले उसके बारे में सीधा बता रहे हैं, उसकी सिंपल एक क्वालिटी बता रहे हैं, किसी पर्सन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्यूटीफुल, अब यहां पर आप सीधा एक क्वालिटी बता रहे हैं या हम कहें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। पर अगर हम ये कहते हैं यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सपोज रीमा, तो अब यहां पर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, पर आप उसके साथ में आंक रहे हैं उस पर्सन को किसी दूसरे के साथ, यानी कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं या हम कहें कि तुलना करते हैं, तो ये होता है आपका सेकंड लेवल, या हम कहें कि सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री, जो कि कंपेयर करने का काम करती है। और वो 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में, 2 स्थानों में, कोई भी 2 चीजों में कंपैरिजन करने का काम करती है। देन आता है हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि तीसरा लेवल, या हम कहें तीसरी डिग्री है, या हम कहें तीसरा लेवल है आंकने का, कि आप किसी को सबसे अच्छा बता रहे हैं या 2 से अधिक व्यक्तियों से अच्छा बता रहे हैं। यानी अगर हम ये कहें ना कि 3 लोगों में से कोई एक बेस्ट है, तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है, तो वो जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक वैसे ही अगर हम यूनिवर्स से हम लोग कंपेयर करते हैं, कोई सिटी से कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपैरिजन का आंकने का लेवल आपका 2 से बढ़ जाता है। तो जब आपका कंपैरिजन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी डिग्रीज भी आगे बढ़ती जाती हैं।
पहला यानी कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होती है वो आपको क्या कहती है कि आप किसी को सिंपल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या हम कहें कि हम सिंपल किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और कोई भी टाइप की क्वालिटी हो सकती है। तो एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है ना वो क्वालिटेटिव डिग्रीज होती हैं। हम क्वालिटीज को आगे लेवल्स से या डिग्रीज में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं यू आर स्मार्ट। तो अब यहां पर ये जो स्मार्ट है वो क्या है, एक क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? यू की। क्या हम यहां पर किसी की या हम कहें यू की स्मार्टनेस को आंक रहे हैं? नहीं, हम यहां पर सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, या हम कहें किसी को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट या सिंपल स्टेटमेंट है उसके अंदर आप जब किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, जब आप आंक नहीं रहे हैं, तो ये होता है आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पर हम ये कहें कि यू आर स्मार्टर देन रोहन। तो अब यहां देखिए, यहां पर यू का कंपैरिजन किससे हुआ है? रोहन से। यानी कि हम लोग ये जो स्मार्ट डिग्री थी आपकी एडजेक्टिव की, ये जो थी इसको हमने आंकना शुरू किया। तो हम जब आंक रहे हैं और दो व्यक्तियों को हम इनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो यहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करेंगे कि आपकी स्मार्ट क्वालिटी, आप स्मार्ट एडजेक्टिव आगे कंपैरेटिव डिग्री में स्मार्टर TER फॉर्म लेता है। देन हम अगर ये कहते हैं कि यू आर द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, सिटी, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो यहां पर जो आंकने का लेवल है देखिए वो क्या जा चुका है, आंकने का लेवल क्लास, जो कि दो व्यक्तियों से, ऑब्वियस सी बात है अगर क्लास है तो दो व्यक्तियों से ज्यादा की ही होगी क्लास। तो आपका स्मार्टनेस को आंकने का लेवल 2 से बढ़ चुका है। तो जब आपका लेवल आंकने का या हम कहें तुलना का लेवल बढ़ जाता है ना, तो आपकी डिग्री भी सुपरलेटिव हो जाती है। यानी आप सुपर कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि 2 से ज्यादा लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्लास जो कि 1 से ज्यादा या हम कहें कि 2 से ज्यादा हैं, तो उसका एक पर्सन का कंपैरिजन आप कई व्यक्तियों से कर रहे हैं, और उन कई व्यक्तियों में से भी एक को आप बेस्ट बता रहे हैं। तो ये जो स्मार्ट थी आपके एडजेक्टिव, उसको आपने EST लगाकर आगे स्मार्ट टेस्ट बना दिया है, और इस तरह से हमें हमारी 3 डिग्रीज या 3 लेवल्स ऑफ एडजेक्टिव मिलते हैं, जिसमें से पॉजिटिव है पहला, कंपैरेटिव है दूसरा लेवल, और सुपरलेटिव है तीसरा लेवल। तो जैसे इनके 1 2 3 नेम्स है ना, नंबर है लेवल के, वैसे ही इनके कंपैरिजन के भी होते हैं कि पॉजिटिव में आप सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या हम कहें एक व्यक्ति की तुलना, एक व्यक्ति के बारे में आप कोई क्वालिटी बता रहे हैं। देन आता है कंपैरेटिव, जिसमें आप 2 व्यक्तियों को कंपेयर करते हैं, उन 2 व्यक्तियों की क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव 3 या 3 से ज्यादा हो जाते हैं। अब 3 से ज्यादा तो कोई भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, सिटी हो सकती है, कंट्री हो सकती है, वर्ल्ड हो सकता है, यूनिवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके पास में कंपैरिजन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपके ये थे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो मुझे लगता है अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये देखने में कि हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि ये 3 लेवल्स होते हैं एडजेक्टिव के, या 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, जो कि आपको ये बताने में मदद करती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां पर किस टाइप के एडजेक्टिव या किस लेवल के एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यानी कि अगर आप सिंपल किसी की क्वालिटी बता रहे तो ऑब्वियस सी बात है आप पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर आप उस क्वालिटी को किसी दूसरे पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव, और अगर आप उस क्वालिटी को 2 से ज्यादा व्यक्तियों की क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं देन वो हो जाता है सुपरलेटिव। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं वो आपको और अच्छे से बताई गई हैं हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपने नहीं परचेज की है तो आप परचेज कर लीजिए, आपको और अच्छे से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे आते हैं कि हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग किस फॉर्म्स में लिखे जाते हैं।
क्योंकि हर एक बार जरूरी नहीं है हर एडजेक्टिव के आगे आप ER या EST लगाकर उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज करें। सबसे बेसिक जो होता है ना आपका एडजेक्टिव को लेवल को आगे बढ़ाने का, वो तो ER फॉर्म ही होती है कि आप ER या EST लगाकर उनके आगे उन्हें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में बनाएं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट, इसके आगे हम ER लगाते हैं तो ये बन जाता है स्मार्टर, एंड इसको अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो ये बन जाता है स्मार्टेस्ट। तो यानी आपके पास में ER और EST लगाकर फॉर्म्स आगे चेंज की जा सकती हैं। अब इसके अलावा ना एक रूल और है कि अगर आपकी एडजेक्टिव के लास्ट में Y आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये जो रूल है ना, अगर आपको ध्यान हो ना तो हमने नाउन्स में कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो कि थे कि अगर कोई नाउन के लास्ट के वर्ड SH CH ये वाले जो रूल्स थे ना, हमें जहां पर आगे ES या IES लगाकर बढ़ाना था, तो एडजेक्टिव भी कुछ कुछ उस रूल से यहां पर अपना आगे फॉर्म चेंज करेगा। तो यहां पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर तो आपके एडजेक्टिव के लास्ट में Y है, ठीक है ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव के लास्ट में Y है और उस Y के साथ में आपको एक कॉन्सोनेंट क्या थे, आपको ध्यान होंगे कि आपने बेसिक्स ऑफ नाउन में भी हमारे साथ में पढ़े होंगे कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वर्ड जो कि वावल्स को छोड़कर बाकी हमारे जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स में बच जाते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। तो Y के साथ अगर लास्ट में Y से पहले यानी Y से पहले अगर आपके पास एक कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो आप जब इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप इस Y को हटाकर क्या बनाएंगे, ER लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव है, आपको ER तो लगाना ही है। तो यहां पर हमने Y की जगह I लगाकर आगे ER का यूज किया है। ठीक वैसे ही अब देखिए ER लग गया Y के साथ में कॉन्सोनेंट होने पर, तो वो Y हटकर I बन गया और आगे ER। ठीक वैसे ही अगर तो आप इसे सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं देन Y को हटाकर तो आएगा ही आएगा, देन इसके बाद में हम EST का यूज करेंगे। तो ये बनता है आपका सेकंड रूल कि अगर आपके कॉन्सोनेंट के आपके एडजेक्टिव के लास्ट में Y होता है और उस Y से पहले आपके पास में एक कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो आप जब इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में करेंगे तो आप Y को हटाकर I लगाएंगे और फिर कंपैरेटिव है तो ER कर दीजिए और सुपरलेटिव है तो EST कर दीजिए। बस Y को हटाकर I बनाना है आपको। और अगर तो आपके एडजेक्टिव के लास्ट में Y के साथ में एक वावल आता है देन हम उसके आगे ER या फिर EST लगाकर ही उसको आगे चेंज कर देते, आपको Y नहीं हटाने की जरूरत पड़ती। फॉर एग्जाम्पल हम कहें ग्रे, तो अब ग्रे एक कलर भी है और एक एडजेक्टिव क्या है कि अगर आपको ये बताना हो कि शर्ट है ग्रे कलर की तो शर्ट का जो नाउन है उसके एडजेक्टिव क्या हो गई कि वो एक ग्रे है, ग्रे कलर की है। तो ये जो ग्रे है वो आपके लिए एक एडजेक्टिव का रूप बनेगा और इसको हम जब आगे फॉर्म करेंगे तो आप देखें कि ग्रे लास्ट में Y के साथ E एक वाल लेटर ले रहा है। तो जब Y के साथ एक वाल लेटर आता है तो आप कोई चेंज नहीं करते हैं, आपको ओनली ER या फिर आगे EST का यूज करना होता है। ये तो थे आपके दो रूल्स की Y के साथ अगर कॉन्सोनेंट आए तो आपको क्या करना है और Y के साथ अगर लेटर आपके पास में लेटर जो है वो वाल आए तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा एडजेक्टिव आता है जिसमें कि मोर देन 2 या फिर 2 सिलेबल्स हैं तो आप उन्हें कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर मोर देन 2 सिलेबल है ना या हम कहें 2 सिलेबल है तो आप उनके आगे मोर या फिर मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजफुल है तो यूजफुल, यूज और फुल 2 सिलेबल्स हैं आपके पास में, तो आप जब इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहेंगे तो आप मोर यूजफुल करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो आप मोस्ट यूजफुल करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि मोर और मोस्ट का यूज आप 2 या मोर देन 2 सिलेबल्स के साथ में
एडजेक्टिव्स जो हैं जो कि 2 या मोर देन 2 सिलेबल्स को ले रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, आप उनके साथ मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब इसके अलावा ना एक और जो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी वो ये है कि ये मत समझना कि मोर या मोस्ट अगर कोई और एडजेक्टिव के साथ आए तभी ये यूज में आते हैं, नहीं, मोर या मोस्ट अगर अकेले भी आए ना तो तभी भी वो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आई हैव मोर कैंडीज देन यू, तो अब यहां पर ये जो मोर है इसके साथ और कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, तो यहां पर ये जो मोर है ये खुद एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये मत समझना कि मोर को कोई और एडजेक्टिव की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मोर और मोस्ट खुद भी एडजेक्टिव ही होते हैं। अब हम कहें कि ये तो भाई इनकी कंपैरेटिव फॉर्म हो गई, इनकी सिंपल फॉर्म क्या आएगी कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये होगा आई हैव कैंडीज या आई हैव सम कैंडीज। तो यहां पर आप सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं कि मेरे पास कैंडीज हैं, इसमें आपको कोई एडजेक्टिव की नहीं जरूरत पड़ रही है। पर जब आप कंपेयर करते हैं ना कि मेरे पास और तुम्हारे पास में जो कैंडीज है उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो तब आप मोर का यूज करेंगे। और ठीक वैसे ही अगर आप खुद का कंपैरिजन या हम कहें कि एक से ज्यादा व्यक्तियों से कर रहे हैं तो आप मोस्ट का करेंगे, 2 से ज्यादा व्यक्तियों से कर रहे हैं तो आप मोस्ट का यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है हर बार आपके पास में मोर या मोस्ट कोई और एडजेक्टिव के साथ में आए, ये आपके पास में अकेले भी आ सकते हैं, और अगर ये अकेले आते हैं तभी भी ये आपके पास में एडजेक्टिव का ही काम करेंगे। अब ये तो देखिए हमने 2 रूल्स किए हैं कि अगर तो आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है तो आप ER लगाइए, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव करना है, और अगर आपको कंपैरेटिव को भी आगे सुपरलेटिव करना है तो आप EST लगाइए। या तो EST ER वाला रूल देखिए या फिर मोर या मोस्ट वाला रूल देखिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो बिल्कुल ही अपनी फॉर्म को ही चेंज कर लेते हैं, उनको ER EST से कुछ नहीं लेना देना होता। फॉर एग्जाम्पल गुड, ये जो गुड है इसको जब हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं, आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, देन ये बेटर बन जाता है। यानी आप देखें गुड के और बेटर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बस ये है कि गुड को एक लेवल आगे बढ़ाने के लिए हम बेटर का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही इसको और आगे लेवल पे बढ़ाने के लिए हम बेस्ट का यूज करेंगे। तो जब आपके पास में ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं तो ये बिल्कुल अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, तो इनका ER या मोस्ट वाले रूल से कोई लेना देना नहीं होता है, ये अपनी फॉर्म्स ही चेंज कर लेते हैं। ठीक वैसे ही बैड, वर्स और वर्स्ट, तो यहां आपके पास में ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पास में वो एडजेक्टिव्स आए हैं जो कि बिल्कुल अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ये ना तो ER को देखते हैं ना आगे ये आपने EST को देखते हैं। तो ये थे हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसके अलावा अब यहां तो देखिए मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव्स बताए थे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देख सकते हैं, पर इसके अलावा अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको वो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर भी दिए हुए हैं। आपको हर एक रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे यहां पर, तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जल्दी से परचेज कीजिए, और अलग अलग जो और रूल्स हैं और जो नई बातें हैं वो आपको इस बुक से पता चल जाएंगी, तो आप हमारी बुक को जल्द से जल्द परचेज कीजिए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किए, तो ठीक वैसे ही अगर आपको कोई डिग्रीज को दूसरी डिग्री में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको जो सुपरलेटिव है उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव को आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है, जो सुपरलेटिव उसे कंपैरेटिव में करना है, या फिर ऐसे ही और जो आपस में कंपैरिजन होते हैं, इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स रूल्स हमारी बुक में मिल जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द बुक परचेज कीजिए ताकि आप इन कंपैरिजंस को भी अच्छे से समझ सकें। तो अब हम ना आगे चलते हैं, जो कि है बेसिक वर्ड्स जिनमें कंफ्यूजन भी क्रिएट बहुत ज्यादा हो जाती है कि भाई कहाँ हम यूज करें कहाँ ना यूज करें, और करें तो क्यों करें यूज। तो ये देखिए ये है हमारे पास में कुछ वर्ड, सम, एनी, एल्डर, एल्डेस्ट, ये सब हम देखेंगे कि इनका यूज, करेक्ट यूज आप कहाँ करते हैं। सम एक ऐसा वर्ड है जो कि बताता है कुछ को या कोई को।
अगर आप व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई का मीनिंग ले लेगा, और अगर आप कोई सामान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कुछ का मीनिंग लेगा। तो ये जो सम है ना, इसको आप काउंटेबल के साथ भी, यानी कि आपका अगर तो नाउन काउंटेबल है तो तभी भी आप सम लगा सकते हैं, और अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तभी भी आप सम लगा सकते हैं। जैसे कि आई हैव सम एप्पल्स, तो एप्पल्स आपके पास क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि सेब गिन सकते हैं हम, तो जब जिन्हें हम गिन सकते हैं वो आपके पास में काउंटेबल नाउन होते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ हमने किसका यूज किया है? सम का यूज किया है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप चाहें तो आप इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन को भी लगा सकते हैं। सम के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल जूस लगा दीजिए एप्पल के आगे, तो एप्पल जूस आप गिन सकते हैं? नहीं। हम एप्पल जूस की क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं? कि हम उनके आगे कोई काउंटेबल नाउन लगाएं, पर यहां एप्पल जूस के आगे कोई काउंटेबल नाउन नहीं लगा हुआ, सीधा एप्पल जूस लिखा गया जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम एक एप्पल जूस, दो एप्पल जूस ऐसे नहीं गिनते हैं। तो सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स को सपोर्ट करता है। तो सम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ में यूज होकर क्या मीनिंग ले रहा है? कुछ का मीनिंग ले रहा है। तो अगर हमने कुछ का मीनिंग एज इन ऑब्जेक्ट्स में लिया है तो ये कुछ ही रहेगा, सम ही रहेगा, और अगर आप व्यक्तियों की बात करते हैं तो कोई भी हो सकता है, समवन कोई भी हो सकता है। देन आते हैं एनी। अब ये देखिए जो सम है ना, इसका एक जो हम पॉइंट कहें या बेसिक है वो ये है कि ये एक पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में यूज होता है, कि ये पॉजिटिव मीनिंग लेता है कि आपके पास कुछ चीज है। ठीक वैसे ही जो एनी है ना, वो नेगेटिव मीनिंग लेने का काम करता है। मतलब इसका भी यही होता है कि ये भी कुछ या कोई को बताएगा, पर ये मीनिंग नेगेटिव या हम कहें कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी एप्पल्स। तो यहां पर ये जो एनी है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है। तो यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में जब यूज किया जाएगा, और आपको नेगेटिव सेंटेंस में नाउन को आपको ये बताना है कि वो नाउन आपके पास कुछ या कोई क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव है तो नहीं है, तो आप एनी का यूज कीजिए। अब वही बात है कि एनी भी पॉजिटिव जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, किसी के साथ भी आ सकता है। यानी कि एप्पल्स, एप्पल जूस, कुछ भी लगा दीजिए यहां पर, ये मीनिंग आपका नेगेटिव सेंटेंस में लेकर जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव्स के साथ में आता है। ठीक वैसे ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। जैसे हम लिखें डू यू हैव एनी एप्पल्स, तो यहां पर ये जो एनी है वो आपने किस सेंटेंस में यूज किया? ये हमने यूज किया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें आंसर चाहिए कुछ या कोई का। तो आप ये देख सकते हैं सम पॉजिटिव मीनिंग लेता है, एनी नेगेटिव और क्वेश्चनिंग मीनिंग लेता है, और दोनों की एक क्वालिटी है कि एनी और सम दोनों के दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ लगाए जा सकते हैं। देन हम आते हैं एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट पे। ये देखिए ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा ही इजी हैं, बट इनके अंदर कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम किन के लिए एल्डर लगाएं, किन के लिए ओल्डर लगाएं। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट आपके रिलेशंस के लिए यूज होता है, कि आप किसी से अपना रिलेशन बता रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूं कि मेरे एक बड़े भाई हैं, तो यहां पर मेरा और मेरे ब्रदर का रिलेशन होगा, तो तब मैं उनके लिए एल्डर ब्रदर का यूज करूंगी कि आई हैव एन एल्डर ब्रदर, कि मुझसे बड़ा है वो भाई। तो जब हम रिलेटिव्स या हम कहें रिलेशंस की बात करते हैं तो आप उनके लिए एल्डर का यूज करेंगे। यानी मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगी आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, नहीं, वो गलत रहेगा। ओल्डर या ओल्डेस्ट रिलेशंस के लिए यूज नहीं होते हैं, ये रिलेशंस को छोड़कर बाकी चीजों के लिए, यानी कि हम पुराना बताना चाहें तो उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट पुराना का मीनिंग लेते हैं, कि जब हम किसी पुरानी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन द सपोज स्टेट
तो यहाँ पर जो चर्च है उससे हम कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ चर्च का पुराना होना बता रहे हैं, क्योंकि चर्च का किससे रिलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है किसी से नहीं होगा। तो जब कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा है तो वहां पर आप ओल्डेस्ट लिखेंगे, आप यहाँ एल्डेस्ट नहीं लिख सकते, आप किसी का रिलेशन नहीं बता रहे हैं चर्च से। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब हम रिलेशंस की बात करते हैं देन एल्डर या एल्डेस्ट, और अगर हम रिलेशंस नहीं बता रहे हैं तो हम उनके साथ में ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। तो यहां तक अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो कभी ओल्डर ब्रदर मत बोलना या ओल्डर सिस्टर मत बोलना, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर हो सकती है, एल्डेस्ट ब्रदर हो सकता है, पर एल्डर चर्च ओल्डर चर्च नहीं होता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनों से जो हमसे रिलेटेड है ना सिर्फ हम उन्हीं एल्डर्स की बात कर रहे हैं, हम सभी जो लोग हैं ना उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमसे बड़े हैं। तो एल्डर्स जरूरी नहीं है आप ऐसे ही यूज करें कि आप सिर्फ जो हमसे रिलेटेड है उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं, जो अगर वो आपसे भी रिलेटेड है, आपसे अगर वो नहीं भी रिलेटेड है पर आपसे वो बड़े हैं तभी भी उनके लिए आप एल्डर का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। उनका इस बात से आपका रिलेशन हो जाता है कि उनका और आपकी उम्र में ये रिलेशन है कि वो आपसे बड़े हैं। देन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स करेक्ट है, रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स मत करना, वो पुराने के लिए यूज होता है। देन आता है फ्यू और लिटल। देखिए फ्यू और लिटल दोनों आपको इस तरीके से पता चल जाएंगे कि फ्यू होता है नंबर्स के लिए। अब नंबर्स बता रहा है तो यानी कि आप यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन। तो जैसे कि आई हैव फ्यू बुक्स, तो बुक्स आपके पास में काउंटेबल नाउन है, तो आपने ये जो काउंटेबल नाउन है ना इसके लिए फ्यू का यूज किया है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो लिटल है वो आपको क्वांटिटी बताने का काम करती है, यानी कि आपको मात्रा का पता चलता है। अब मात्रा किसकी पता चलती है हमें मात्रा पता चलती है उन नाउन्स की जो कि ना तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो हम जिन्हें काउंट नहीं कर सकते उनकी मात्रा चेक करते हैं। जैसे कि आई हैव लिटल वाटर इन द जग, तो यहां पर ये जो लिटल है वो आपने वाटर से पहले क्यों लगाया, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए हम लोगों को आगे मात्रा बतानी पड़ेगी, और मात्रा हम बता रहे हैं तो आप लिटल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो फ्यू है वो आपका काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज किया जाता है और लिटल अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि फ्यू वाटर मत कर देना, ठीक है, फ्यू वाटर नहीं होता है, क्योंकि मात्रा बतानी पड़ती है आपको वाटर की, और फ्यू नंबर बताने का काम करता है, यानी कि काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है। देन हमारे पास में आता है मच और मैनी। ये भी इसी तरीके से कि मच का यूज आप क्वांटिटी के लिए करेंगे। अब क्वांटिटी किसकी होती है, क्वांटिटी होती है भाई अनकाउंटेबल नाउन्स की, और अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी हम बता रहे हैं, तो जो नाउन है वो आपके पास में अनकाउंटेबल फॉर्म में ही आएगा, यानी कि आप ना तो एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। यानी कि आई हैव मच वाटर इन द जग। मच क्या मीनिंग लेता है, मच मीनिंग लेता है सफिशिएंट का, इनफ का, कि जितनी जरूरत है उतना तो है। तो आई हैव मच वाटर इन द जग, तो मच वाटर के साथ यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज हुआ है, देन ये आपके पास में है एक अनकाउंटेबल एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, देन हमारे पास आता है मैनी जो कि नंबर्स के लिए यूज होता है। अब नंबर्स किसका बताएंगे हम, नंबर्स हम बताते हैं काउंटेबल नाउन के। तो जब आप काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे और उनका आप बहुत सारा होना बताते हैं ना, तो जब उनका बहुत सारा होना आप बता रहे हैं तो उनके लिए आप मैनी लगाएंगे। यानी आई हैव मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर। तो देखिए अगर आपको सीधा वाटर की क्वांटिटी बतानी है तो आप मच लगाइए, और अगर आपको वाटर के साथ में कोई उसके ग्लासेस जैसे आपको सपोज काउंट करने थे तो आपने ग्लासेस जो कि एक काउंटेबल नाउन है उसका यूज किया है, ताकि आप ये जो मैनी है ना इसका यूज कर सकें। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको काउंटेबल नाउन का नंबर बताना है तो आप उस काउंटेबल नाउन का नंबर बताने के लिए आगे एक काउंटेबल नाउन का यूज कीजिए, सो दैट आप उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकें।
जैसे वाटर को काउंटेबल बनाने के लिए हमने ग्लासेस का यूज किया, तो उसके आगे हम मैनी का यूज कर सकते हैं। पर वाटर के बारे में जब सीधा बात की जा रही है तो वाटर की क्वांटिटी बताने के लिए हम मच का यूज करेंगे। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे जो मुझे नहीं लगता अब आपको प्रॉब्लम आएगी इन वर्ड्स को आगे से यूज करने में, इनको समझने में। बस आप ये ध्यान रखना कि कहां पर किसके साथ आप काउंटेबल नाउन लगाएंगे और किसके साथ में आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स आज के लिए। मुझे नहीं लगता अब आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, बट मैं आपसे फिर से यही कहूंगी कि हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ये सभी रूल्स, सभी चीजें, सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए गए हैं। आप एक बार वो बुक जरूर रीड करें, एक बार परचेज करके आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये आपकी मनी के लिए वर्थ इट था। तो आप इसको जरूर परचेज करें, क्योंकि आपको टॉपिक सारे डिटेल में मिलेंगे, डेप्थ में मिलेंगे। आपको अलग अलग बुक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप आगे से ग्रामर करेंगे। सिर्फ एक बुक ही आपके लिए काफी रहेगी। और गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर अभी तक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक आपके बहुत काम आने वाली है।